नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, दिस डे इन हिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर के इतिहास की, जो कि आपकी जो एग्जाम है एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी, लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज के डे इन हिस्ट्री में 1 दिसंबर के इतिहास में पहला आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पिक्चर है मेधा पाटकर जी का। यह बहुत चर्चित रही हैं, हमेशा चर्चा में रही हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। दोस्तों, मेधा पाटकर इज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। और इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन 1 दिसंबर 1954। यानी मेधा पाटकर वॉज बोर्न एज ऑन 1 दिसंबर 1954 इन मुंबई। याद रखना ये भी कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो महाराष्ट्र से। ध्यान रखेंगे, तो ये महाराष्ट्र, और इन्होंने एमए इन सोशल वर्क कहाँ से किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। दोस्तों, इन्होंने जो सोशल वर्क इनका जो था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी यह नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी आपको पता ही है कि कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यानी नर्मदा रिवर, मेन सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर इज अमरकंटक। और दोस्तों, यह जो है, इसी पर यह जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर बांध है, उससे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप का घर बेघर हो जाते। यही कारण है कि इन्होंने बीड़ा उठाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक तरह से इस आंदोलन की स्थापना ही इन्होंने की थी, ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ इनका और भी है आंदोलन, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन। इन 2005 में इन्होंने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र के स्लम एरियाज में। फाइट फॉर राइट ऑफ स्लम dwellers and those cheated by the builders in various rehabilitation and redevelopment project। तो दोस्तों, इन्होंने महाराष्ट्र में भी बहुत सारा काम किया घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के तहत। यह नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल मूवमेंट से भी जुड़ी हुई थी, इज एन अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स इन इंडिया with the stated aim of working on range of issues related socio-economic justice। यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय, और इक्विटी समानता। तो इस तरह से मेधा पाटकर founded the National Alliance of People's Movement with the objective of facilitating unity and प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू पीपुल्स। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखें। NAPM से टाटा नैनो प्लांट सिंगूर में जो लग रहा था टाटा का, उसमें भी यह उससे जुड़ी थी। नंदीग्राम लैंड ग्रैब रेजिस्टेंस 2007 में वहाँ से भी जुड़ी थी, लवासा से जुड़ी थी, सेव शुगर कोऑपरेटिव मिशन से भी, हीरा नंदानी लैंड स्कैम से भी जुड़ी थी। तो इस तरह से इन ढेर सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। दोस्तों, कैरियर इन पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इन 2004 ड्यूरिंग द वर्ल्ड सोशल फोरम held in Mumbai, Medha Patkar and other member of National Alliance of People's Movement initiated a political party, एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम इन्होंने रखा पीपुल्स पॉलिटिकल फ्रंट। इसको हम कह सकते हैं लोक राजनीति मंच भी कह सकते हैं। फिर 2014 में मेधा पाटकर ज्वाइन आम आदमी पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में। तो इस तरह से इनका ये रहा। और पाटकर आल्सो कंटेस्टेड इन 2014, मैंने जैसा कि बताया कि ये चुनाव लड़ी लोकसभा इलेक्शन में नॉर्थ ईस्ट मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट थी। दोस्तों, शी लॉस, ये हार गई ये चुनाव, मात्र 8.9% वोट इनको मिला था। इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1991 में मिला था, 1992 में गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड मिला था, 1999 में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था, कुंदन लाल अवार्ड फॉर पीस 1999 में, महात्मा फूले अवार्ड। इसी तरह से दोस्तों, इनको 2014 में मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, बहुत सारे अवार्ड यह पा चुकी हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1963 में नागालैंड बिकम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों, नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। कब? 1963 में, आज ही के दिन। और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, वह है कोहिमा। याद रखेंगे, इसकी कैपिटल
कोहिमा है और दीमापुर जो है ये सबसे बड़ा शहर है, यानी कह सकते हैं लार्जेस्ट सिटी इन नागालैंड इज दीमापुर। और देख रहे हैं दोस्तों यह म्यांमार की सीमा को टच कर रहा है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, नीचे मणिपुर को कर रहा है और इधर आसाम को। और ये आसाम से ही अलग होकर यह 16th स्टेट बना था दोस्तों, तो 1 दिसंबर 1963 को। और दोस्तों यहीं पर नागालैंड की हाईएस्ट पीक है सारामती दोस्तों, 3269 मीटर ऊंची है। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन म्यांमार। ध्यान रखेंगे इधर अराकान योमा की पहाड़ियां हो जाती हैं। नागालैंड में ईस्टर्न यानी पूर्वी हिमालय को, क्या ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय को क्या नागा पहाड़ियां, पटकोई बूम, यहीं पर पहाड़ियां हैं, मानचित्र में देखिएगा दोस्तों। तो इस तरह से नागालैंड में ढेर सारी जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों। यहाँ का जो कह सकते हैं राजभाषा, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो राज्य की भाषा है वह अंग्रेजी है, ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश है। और यहाँ 88% से अधिक, ध्यान रखना 88.1%, यानी भारत का कह सकते हैं परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक क्रिश्चियन अगर कहीं पाए जाते हैं तो वह जो है नागालैंड में ही पाए जाते हैं। मात्र 8.74% हिंदू पाए जाते हैं दोस्तों, मुस्लिम 2.44% यहाँ पर हैं। इस तरह से और अन्य धर्मों का, तो यानी सबसे बड़ा धर्म यहाँ पर कौन सा है, ईसाई धर्म है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स, मैंने पहले भी याद हो तो चर्चा कर चुका हूँ, जैसे यहाँ 16 से अधिक जनजातियां, अंगामी सुना होगा, इन हेड हंटर्स, कोन्याक, दिमासा, याद रखना, कुकी, नगा, सुमी, सेंगटेम, रेंगमा, फोम, लोथा, खियांगमिन, कचारी, चांग, इस तरह की जेलियांग, ये सब जनजातियां नागालैंड में दोस्तों पाई जाती हैं। और नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीफू रियो हैं। यहाँ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं वह 60 सीट हैं, याद रखना। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम के ही अंतर्गत आता है। कोहिमा इसकी ब्रांच है, याद रखना, खंडपीठ है। और एक लोकसभा की सीट है यहाँ से और एक राज्यसभा की सीट है, याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है आज ही के दिन 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल एक अर्ध सैनिक बल है। इसकी स्थापना शांति के समय के दौरान भारत सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने का, यानी बेसिकली अगर कहा जाए तो इसकी स्थापना जो हुई भी थी तो उस समय बांग्लादेश, यानी 1 दिसंबर 1965 को मौलिक रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करना, क्योंकि उस समय बांग्लादेश का अस्तित्व तो नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था दोस्तों। फिर 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्रता दिलाई। तो याद रखेंगे वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, राकेश अस्थाना इस समय, यानी राकेश अस्थाना अपॉइंटेड बीएसएफ डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं। और राकेश अस्थाना गुजरात कैडर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये ध्यान रखना। तो अब इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इनको महानिदेशक बनाया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 1974 में सुचेता कृपलानी। दोस्तों यह नाम आप लोग परिचित होंगे, सुचेता कृपलानी, यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, वो भी किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी दोस्तों। और दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, यह एक सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला शहर में संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सरकारी चिकित्सक थे। ये पहले दोस्तों याद रखिएगा कि यह मजूमदार थी। और एक जेबी कृपलानी का नाम सुना होगा, जो फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यह जो है उन्हीं की पत्नी है। बाद में इन्होंने शादी कर लिया, हालांकि महात्मा गांधी भी इसका विरोध कर रहे थे इस शादी का, क्योंकि कृपलानी साहब सिंधी थे और यह बंगाली ब्राह्मण थी। और एक भी एक रोचक तथ्य है दोस्तों, सुचेता कृपलानी जो है जेबी कृपलानी से 20 वर्ष छोटी थी। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन हमारा कमजोर पड़ जाए, क्योंकि आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के बहुत खास नेताओं में से एक थे दोस्तों। इस तरह से फिर 1940 में सुचेता कृपलानी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। और दोस्तों फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया था,
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन कर दिया गया था। तो संविधान सभा की यह सदस्य भी रही हैं सुचेता कृपलानी। और 1949 में दोस्तों याद रखिएगा, 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में इन्हें चुना गया था। और दोस्तों बाद में जेबी कृपलानी के साथ जवाहरलाल नेहरू से कुछ मतभेद हो गए थे, तो अपनी खुद की पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। तब सुचेता भी इनके साथ होली थी। 1952 में किसान मजदूर पार्टी की ओर से नई दिल्ली से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और जीती थी। फिर बाद में 1957 में कांग्रेस से दोबारा शामिल हुई और चुनाव जीत करके आई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही हैं। फिर 1962 में कानपुर से यह विधानसभा इलेक्शन लड़ी और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवाएं दी 1963 से 1967 तक। याद रखेंगे दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रही हैं सुचेता कृपलानी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है प्रथम विश्व एड्स दिवस, यानी 1 दिसंबर 1988 को एक दिवस एड्स दिवस, यानी एड्स का मतलब क्या होता है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं, यानी ह्यूमन HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं दोस्तों। यह एक लाइलाज बीमारी है। यह बीमारी किसी को लग जाती है तो वह बचता नहीं है दोस्तों। यह अप्राकृतिक यौन संबंध या सिरिंज के द्वारा, जैसे ड्रग्स वगैरह, ब्लड चढ़ाते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। शेविंग कराते समय, जैसे आप नाई की दुकान पे जाते हैं, वहां पर भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से यह एड्स रक्त के संचार से फैलता है। तो दोस्तों यह बहुत ही लाइलाज बीमारी अफ्रीका के हरे बंदरों में सर्वप्रथम 80 के दशक में पाया गया था। फिर 1988 से इसको 1 दिसंबर 1988 को से यह जो है मनाया जाने लगा, यानी जागरूकता कि एड्स से कैसे बचा जाए, सुरक्षा ही बचाव है। तो बहुत सारे इसमें स्लोगन आए। फिर दोस्तों 2008 से अब एड्स से बचाव के लिए थीम वर्ड, जैसे वर्ष 2020 का जैसे पूछ लिया जाए कि इस वर्ष का जो थीम वर्ड, यानी इस वर्ष का विषय क्या है, तो ये 2008 के बाद से ध्यान रखना दोस्तों। जागरूकता फैलाने के लिए HIV.org की वेबसाइट के अनुसार, तो दोस्तों इस बार का जो थीम है, विषय है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रिसाइलेंस एंड इम्पैक्ट। यानी दोस्तों इस बार का जो थीम है एंडिंग द HIV एड्स महामारी, लचीलापन और प्रभाव है। और दोस्तों ये कब से विषय रखा जा रहा है, 2008 से। कब से मनाया जा रहा है, 1988 से 1 दिसंबर, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के आप लोगों के अभ्यास प्रश्न में, जिसका उत्तर आप ही को देना है। तो मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? पाटकर्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन। अब नेक्स्ट है, निम्न में से मेधा पाटकर का संबंध किससे है? मेधा पाटकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट भी कह सकते हैं? घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या उपरोक्त सभी? इनमें से उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड टू मेधा पाटकर? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मेधा पाटकर को नहीं मिला है? मदर टेरेसा अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, महात्मा फूले अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, नागालैंड किस वर्ष भारत का 16वां राज्य बना? 1960, 61, 63 या 64? अब बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा नागालैंड को स्पर्श नहीं करती? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टैब्लिश्ड? 1960, 65, 68 या 70? वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? हु इज प्रेजेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा, रजनीकांत शुक्ल या मोहम्मद जावेद अख्तर? नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नंदिनी सतपथी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, जयललिता? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस जो कि आज ही के दिन मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यह किस वर्ष से मनाया जा रहा है? 1983, 1984, 1988 या 1990? तो इस तरह से दोस्तों इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।